सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है और कल जेएनजी ग्रुप ने जो उसका विरोध किया था वो दो धड़ों में बंट गया था, क्योंकि सुशीला कार्की के बारे में कहा यह जाता है कि उनकी ईमानदार छवि रही है। 2016 में शेर बहादुर जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसीलिए सुशीला कार्की को मुख्य न्यायाधीश के पद से हटा दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर बोलती हैं। और ये मेरे ख्याल नेपाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सुशीला कार्की, जो कि बीएचयू की पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है, उनको पहली मुख्य न्यायाधीश बनने का नेपाल का मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट की। और दूसरी बात, आज वो पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। इस बात पर सहमति इसलिए भी मानी गई और इसलिए भी ये जरूरी हुआ सेना के दखल के कारण, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं करना चाहता था, मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहता था, आर्मी रूल नहीं करना चाहता। और दूसरा नाम जो बालन शाह, जो कि युवा ब्रिगेड के नेता थे, बालन शाह खुद पीछे सरक गए, क्योंकि बालन शाह की उम्र जो है रोमाना, वो सियासी तौर पर बड़ी सोची समझी साजिश के तहत चलते हैं। उनको लगा कि अभी जो हालात हैं, अगर मैं इन परिस्थितियों में पीएम बन जाता हूं तो अंतरिम सरकार का पीएम बनके बहुत लंबी गेम नहीं चलेगी। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि उनको लंबी राजनीति करनी है, इसलिए जब एक बार स्टेबल हो जाएगा नेपाल तो वो फिर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखेंगे, ना कि इन हालात में जिनमें अब कोई भी एक उस बस का ड्राइवर नहीं बनना चाहता जिस पर कि ब्रेक नहीं है। लेकिन सुशीला कार्की इस पर सहमत हुई हैं। जाहिर सी बात है कि उन लोगों का उनकी छवि में उनका जिस तरह का कामकाज रहा है न्यायाधीश के तौर पर, उसमें यकीन था। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन बाकी कैंडिडेट जिस तरह से पीछे हट रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं करना चाहते हैं, चुनाव अभी हो नहीं सकता, राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो इसीलिए नहीं दिया ना कि वो पीएम को वोट दिलवाएंगे। तो कुल मिलाकर सुशीला कार्की फ्रंट रनर है, क्योंकि बाकी सब पीछे रह गए हैं। और जेएनजी दोफाड़ जरूर हुआ उनके नाम को लेकर, लेकिन अब भी एक बड़ा ग्रुप ये कह रहा है कि बाकियों की बजाय सुशीला कार्की ठीक है, क्योंकि बालन शाह खुद आगे नहीं आ रहे हैं इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनने के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, जो विपक्षी दल जिनके ऊपर किसी भी युवा ब्रिगेड ने हमला नहीं किया, जिनको टारगेट नहीं किया, उनके आगे वापसी करने का मौका है। लोगों को यह लगता है कि अगर अब हम वापसी करेंगे तो यह माना जाएगा कि इन लोगों में यकीन है, चाहे वो जेएनजी ग्रुप हो, चाहे बाकी युवा ब्रिगेड हो, इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उनके भी अपनी पार्टी में बड़े बनने के चांस है ना। जब बड़े बड़ों पर आफत आई है तो उसके बाद जिन लोगों पर आफत नहीं आई है वो सड़कों पर आएंगे, लोगों का जन समर्थन जुटाएंगे। यही तो राजनीति है। और वो अपनी पार्टी में बड़े बन जाएंगे कि जब आंदोलन हुआ था, जब प्रदर्शन हुआ था, जब इतनी हिंसा हुई थी, तब ये लोग थे जिन्होंने 2 दिन बाद ही सड़कों पर उतरकर अपनी पार्टी की लाज बचाई थी। तो इसलिए उनके पॉलिटिकल भविष्य में उनका जो कद बढ़ेगा, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए कोई भी पॉलिटिकल आदमी ये मौका चूकता नहीं है।